आप भी जीत सकते हैं 100 रुपया का पेटीएम कैश इस छोटे से प्रश्न का जवाब देकर। अभी तक लगभग 15 लोगों ने 100 रुपया का पेटीएम कैश जीत चुका है और आपको भी मिल सकता है 100 रुपया का पेटीएम कैश। इसका 2 रूल है। रूल नंबर 1 कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए, मतलब आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब किए हुए हैं। रूल नंबर 2 कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो के लिंक को आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर शेयर करेंगे। प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी गणेश। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, विष्णु शर्मा, गणेश। तो जल्दी से जो सबसे पहले जिनका सही उत्तर आएगा और वह दोनों रूलों को फॉलो करते हैं तो उनको 100 रुपये का पेटीएम कैश 24 घंटा के अंदर उनके पेटीएम अकाउंट में भेज दिया जाएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, कैल्सीफेरॉल विल बी राइट आंसर। कैल्सीफेरॉल ऑप्शन बी जो लोग भी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर भारत की उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? भारत की उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंदिरा कोल, ऑप्शन बी किबुथु, ऑप्शन सी गुहार मोती, ऑप्शन डी कैप्के मोरिन। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर इंदिरा कोल बिल्कुल सही आंसर है। इंदिरा कोल भारत की उत्तरी बिंदु का नाम है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर निम्न में से कौन प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे? बहुत टफ क्वेश्चन है और आपके फायरमैन के एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी एन माधवराम, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है, क्योंकि प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको 3 ही ऑप्शन में से बताना है। चौथा ऑप्शन आप ले लीजिए, चौथा ऑप्शन भी है हाजीरपुर। चौथा ऑप्शन आप लोग ले लीजिए हाजीरपुर और जल्दी से आप लोग सही आंसर बताइएगा। और जितना आपका सही हो रहा है वह सब नोट करते चलिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद आप उस कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बिल्कुल गलत आंसर आप लोग बता रहे हैं, हाजीरपुर नहीं होगा, इसीलिए हम चौथा ऑप्शन हाजीरपुर दिए हैं। यहाँ देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, दक्षिण मध्य रेलवे कह रहा है, अगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहता तब हाजीरपुर होता। तो इसका राइट आंसर सिकंदराबाद ऑप्शन है। कुछ लोगों का आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? अगर आप वोट दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब आप वोट देने जाते हैं तो वहाँ आपको एक स्याही उंगली पर लगा दिया जाता है। तो वह स्याही जो रहता है वह किस चीज़ का बना रहता है, किस केमिकल का बना रहता है, उसी का आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। वह जो स्याही होता है वह सिल्वर नाइट्रेट रहता है, सिल्वर नाइट्रेट रहता है जो केमिकल युक्त स्याही होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्व तरल तत्व है?
इनमें से कौन सा तत्व तरल तत्व है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जास्ता, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पन्ना। जल्दी से आप बताइए कि इनमें से कौन सा तत्व तरल है। या बार बार आपके बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व तरल तत्व है। बिल्कुल सही आंसर पारा, इसका सही आंसर आप लोग बताना है, पारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताइएगा और जल्दी से बताइएगा क्योंकि कम समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी करना है। बिल्कुल सही आंसर नवाब सलीमुल्लाह, जिन लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1843। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1828 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस प्रश्न का आप जल्दी से सही आंसर बताइए कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिल्कुल सही एंडीज पर्वतमाला, बिल्कुल सही आंसर। एंडीज पर्वत जो है वह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है 10 नंबर के विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह किस नदियों से निर्मित होता है? तो ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा वह विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। और अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? सेल्सियस में पूछ रहा है, वही फ़ारेनहाइट में पूछता तो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ सेल्सियस स्केल पर पूछ रहा है मानव शरीर का तापमान। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से जो भी सही है उसे जल्दी से आप बताइए। बिल्कुल सही आंसर 36.9 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर 36.9 डिग्री। फ़ारेनहाइट पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति है। और पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, क्यों? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है कितने डिग्री अक्षांश पर? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताइए 23 डिग्री अक्षांश पर। ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अगला है प्रकाश का वेग होता है, बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कितनों बार भी पूछा गया है कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वह प्रकाश का वेग होता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो अगर पूछे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके सुरक्षा नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सुरक्षा नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी सही है उसे आप लोग जल्दी से बताइए। तो रॉकेट जो है वह रैखिक वेग सुरक्षा नियम के तहत काम करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन अभी हम पढ़े नहीं कि आप लोग का आंसर आना शुरू हो जा रहा है। यह कहा जाता है जज्बा। आप लोगों में एग्जाम क्रैक करने की जज्बा है और इसी जज्बा को हम सलाम करते हैं और यही जज्बा आपके पास रहनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते देखते आप लोग आंसर बताने लगे।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व का रासायनिक गुण निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। निम्न में कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो सभी लोग जानते हैं कि लोहा दो प्रकार से बनता है, एक ढलवा लोहा होता है और एक पिटवा लोहा होता है। तो दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा, तो पिटवा लोहा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शुद्धतम रूप जो होता है वह लोहा का, वह पिटवा लोहा होता है। अगला है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है। आपको बताना है कि पीतल जो है वह निम्न में से किसका मिश्रण है। तो 50-50 ऑप्शन ए बी में से कोई एक सही आंसर है, तो ऑप्शन बी तांबा एवं जस्ता बिल्कुल सही आंसर है। पीतल जो है वह तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत कहाँ है। किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत कहाँ है। आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर बताना है। तो किलिमंजारो पर्वत जो है वह आपका तंजानिया में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, तंजानिया में। अगला प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है। शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा कि शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति युद्धाभ्यास जो किन देशों के बीच होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। निम्न में कौन सी समिति पर सुधार से संबंधित है। निम्न में कौन सी समिति सुधार कर संबंध निम्न में कौन सी समिति कर सुधार से संबंधित है। आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही आंसर है, उसी को आप लोग आंसर बताइए। राजा चैलिया समिति बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी राजा चैलिया समिति कर सुधार से संबंधित है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है इसका अध्यक्ष कौन है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन सिंह है, रंजन चौधरी है। अगला है नीदरलैंड के सहयोग से किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। तो गुजरात में। गुजरात में नीदरलैंड के सहयोग से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, और हेग न्यूजीलैंड में है। और द हेग कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। अगला है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ है। लिथियम रिफाइनरी पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात में है। अगला है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो चिनाब बिल्कुल सही आंसर। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। तो इस प्रश्न का तो जवाब आप लोग दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, और आपके प्रश्न का हम इंतजार कर रहे हैं, आपके आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। आना आंसर शुरू हो गया है। बिल्कुल सही आंसर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हींग की खेती भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में की जा रही है। तो हींग की खेती जो है वह हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती की जा रही है। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो आपको बता दें कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। ऑप्शन डी फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो फंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। डेली आपको एक क्लास मिल जाती है बिहार पुलिस फायरमैन के लिए। तो जो लोग भी बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोज हमारे साथ बने रहिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।